माता जी। यस। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। तो जो आज का जो सत्र है वो श्रीमद् भागवतम के एक अद्भुत उपाख्यान के पर बेस्ड है, जो कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को बड़ी ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इसमें राजा भरत के 3 जन्मों के बारे में व्याख्या की गई है, कथा है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा, पुनर्जन्म की 3 बातें पता चलेंगी कि पुनर्जन्म में इंसान के चक्र में इंसान कैसे ट्रैप होता है। और उसके बाद जो जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद जो दोबारा जो शरीर हमको मिलता है, उस शरीर को मिलने के पीछे क्या मकसद होता है। हमें वो जो भी कोई शरीर मिला, वो हमको मनुष्य शरीर मिला या फिर हमको कोई जीव का शरीर मिला, तो ऐसा क्या है कि हमें वो शरीर मिला, हमें इस बारे में पता चलेगा। और तीसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस पुनर्जन्म के चक्र से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो इसमें जो भरत है, जो राजा भरत है, उनके 3 जन्म, एक जन्म में तो वो राजा थे, दूसरे जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला था, और जो उनका जो तीसरा जन्म जो हुआ था, उसमें फिर से उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म, मनुष्य के रूप में जन्म हुआ था। तो भगवत गीता में भी जिस प्रकार से अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अभी कहानी जो शुरू होगी, वो शुरू होती है राजा नाभि और मेरु देवी, जो कि उनकी पत्नी थी। तो राजा नाभि एक महान राजा थे, और वो इतने महान थे कि उन्हीं के कारण जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का नाम किसी जमाने, किसी टाइम पे अजनाब वर्ष कहा जाता था। और परंतु दुर्भाग्य ये था राजा नाभि का कि उनका कोई पुत्र नहीं था। तो राजा नाभि ने और मेरु देवी ने काफी तपस्या करी विष्णु भगवान की, और उनसे ये प्रार्थना करी। तो जब विष्णु भगवान जब उनसे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, तो उन्होंने विष्णु भगवान से मांगा कि हमें आप ही की तरह पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको अपनी तरह तो पुत्र नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं खुद ही पुत्र के रूप में मैं पृथ्वी में आपका पुत्र बन के जन्म ले सकता हूँ। तो ऐसे में जो भगवान विष्णु थे, वो अ, वो राजा नाभिक और मेरु देवी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और उनका नाम रखा गया ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे, वो भी अपने पिता के समान एक महान राजा थे। और जब ऋषभ देव बड़े हुए, तो राजा नाभि ने अपना राज्य पाट सब कुछ ऋषभ देव को सौंप के वो बद्रिका आश्रम संन्यास के लिए चले गए। फिर ऋषभ देव ने भी अपना जो राज्यपाट था बहुत अच्छे ढंग से चलाया, और उनके उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो राजा जो भरत थे, जब जब भरत बड़े हुए, वो भी अपने पिता और अपने दादा के जैसे एक महान राजा थे। परंतु जो भरत जो थे, उनको वो थोड़ा अध्यात्म में उनका कुछ ज्यादा ही रुझान था, और उन्होंने वो चाहते थे कि जो जो जैसे प्राचीन जो ऋषि मुनि वगैरह हैं, उनकी शिक्षाओं का वो पालन करना चाहते थे, और वो आत्म साक्षात्कार पाना चाहते थे। अंतिम समय में किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार पाया जा सकता है, उनका जीवन इस पर ही आधारित था। तो उन्होंने काफी उन्होंने जब वो हालांकि वो बहुत ही महान राजा थे, इतने महान थे कि जो भारतवर्ष है, वो भी उन्हीं के ही नाम से पड़ा है। परंतु क्या था कि वो जो राजा थे, राजा अध्यात्म में अपने आप को इतना डुबो दिया कि उन्होंने राज्य पाठ सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। इस तरीके से उन्होंने अपने बीवी बच्चों अपनी जनता सबका त्याग कर दिया, और वो कहाँ चले गए, वो हिमालय में एक ऋषि की तरह अपना जीवन व्यापन करने लगे।
तो जो राजा राजा परिचित थे इस बात से, उनको पता था कि जो मेरा देह है ये एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्षण भंगुर है, ये नष्ट हो जाएगा, कोई जानवर इसे खा लेगा। तो इसलिए उनको कभी ये नहीं था कि मैं एक राजा के पद में बना रहूं, ये लालच उनके मन में नहीं था। और उनका जो मेन मकसद था वो था आत्मा का, मतलब आत्मा को विशुद्ध सत्व में स्थापित करना। तो तो इसके लिए उनको योग साधना की जरूरत थी। और वो फिर योग साधना के लिए वो कहाँ चले गए, वो हिमालय के पास एक पुलह नाम आश्रम था, वहां पर, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थान था, वहां पर वो चले गए। वहां पर गंडकी नदी के किनारे वो तपस्या करने लग गए। उनके मतलब वो अब उन्होंने अपने जो राजसी वेशभूषा थी वो भी उन्होंने त्याग दी थी, और अब केवल वो हिरण के जो खाल थे उसी के ही वस्त्र पहना किया करते थे। और उनकी जो दाढ़ी थी, उनके जो केश थे, वो बहुत ही ज्यादा जटाएं उनकी इतनी ज्यादा लंबी हो गई थी, वो जटा के समान होने लग गई थी। और वो सारे दिन भर गीली रहती थी। क्यों? क्योंकि वो 3 बार दिन में अब स्नान करने लग गए थे। तो राजा रोज सुबह उठते और ये प्रार्थना करते, ऋग्वेद का एक इस तरीके से भगवान की उपासना करते थे। वे कहते थे भगवान से, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, वे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। अपनी विविध शक्तियों के द्वारा वे भौतिक भोगों को चाहने वाले सभी जीवधारियों का पालन करते हैं, और वे अपने भक्तों को सब प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार राजा भरत, जो कि अब ऋषि भरत हो गए थे, वो प्रार्थना किया करते थे। और जंगल में जो भी कंद मूल फल फूल हुआ करते थे, उसको एकत्रित करके भगवान को अर्पित करके, विष्णु भगवान को अर्पित करके, उसी का ही वो प्रसाद के रूप में सेवन किया करते थे। अब उनका हृदय में, मतलब उनकी जो भक्ति थी, वो एक तो भक्ति की वो 8 9 जो स्टेज होती है, उसमें वो 8वीं स्टेज तक, यानी भाव तक तो वो पहुंच ही गए थे। अब भरत लगातार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्हें और उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लग गए थे। अब जो उनका हृदय था वो उस तालाब के समान हो गया था, जिसमें भगवान के प्रेम का जल भरा रहता था। और भगवान, अब जब भी वो ऋषि भरत जब भी भगवान को याद किया करते थे, तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू निकला करते थे। लेकिन जो भरत थे, अब एक दिन क्या हुआ कि वो गंडकी नदी के किनारे अपना ध्यान में मग्न थे। अचानक क्या हुआ, एक हिरण थी, हिरनी जो कि गर्भवती थी, वहां पानी पीने के लिए आई। और उसने जैसे ही शेर की धार सुनी, तो उनका जो डर के मारे, उसका वो जो हिरनी थी, उसका गर्भपात हो गया। और वो वहां से, मतलब पानी से दूर भागी। और जैसे ही वो भागी, तो जो बच्चा था वो पानी में गिर गया। और जो हिरनी थी वो किसी तरीके से पहाड़ों की गुफाओं में चली गई, जहां पर अति रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पर वहीं पर ही जो ऋषि भरत थे, वो उस हिरण के बच्चे को देख रहे थे, और उन्होंने उस बच्चे को ये सोच के उठा लिया कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 10 के 20वें श्लोक में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यमश्च भूतानाम अंतश्च एव च, कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत हूँ। इसी तरीके से भावना रखते हुए उन्होंने सोचा कि ये हिरण जो बच्चा है, इसके अंदर भी एक परमात्मा विद्यमान है, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसका पालन पोषण करूं। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि उनकी जो आसक्ति थी वो हिरण के प्रति बढ़ती चली गई, और उनके मन में हिरण के प्रति उसके खाने पीने का ध्यान, उसके सोने का ध्यान, सब कुछ उसका ध्यान देने लग गए। और जहां पर भी वो जाया करते थे, अपने तो हिरण के बच्चे को अपने साथ ले जाया करते थे। जंगल में कंद फल फूल खाने के लिए जाया करते थे, तो अपने साथ ले जाते थे, कहीं इसको कोई कुत्ता ना मार दे, कोई गीदड़ ना मार दे, कहीं कोई बाघ ना मार दे। तो इस चिंता से वो हमेशा अब चिंतित रहने लग गए
थे। अब उनकी भक्ति में भी अनासक्ति होने लग गई, यानी आसक्ति तो हिरण के प्रति बढ़ने लग गई और जो भक्ति थी उसके प्रति वो अनासक्त होने लग गए। आत्म साक्षर का मार्ग तो उनको पता था कि ये है, लेकिन वो उससे विचलित होने लग गए थे और उन्हें पता था कि निम्न योनि में लाखों जन्म बिताने के बाद भी आत्मा को मानव रूप प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत की तुलना कभी कभी जन्म मरण के समुद्र की तरह भी की जाती है। जैसे कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो जन्म मृत्यु है, ये एक समुद्र के समान है और और हम लोग जो है, मानव जो है, वो एक नाविक के समान है। और जो इसमें जो सुविधाएं हमको जो मिली हुई हैं, वो सुविधाएं हमको कहाँ ले जाएंगी? आत्म साक्षात्कार तक ले जाएंगी। और जो नाविक है, जो नाव को चला रहा है, वो कौन है? कोई संत, शिक्षक, गुरु, वेद, शास्त्र, ये सब हमारे नाविक हैं। तो हमारा जो शरीर है वो एक नौका है और इसको, इस नौका के द्वारा ही हम पार पा सकते हैं। और जितनी भी हमको सुविधाएं मिली है, वो सुविधाएं उन हवाओं की तरह है, सुविधाएं उन अनुकूल हवाओं की तरह है जो हमें गंतव्य तक लेकर के जाएंगी। तो मनुष्य द्वारा हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य का कर्तव्य है कि इन हवाओं का अच्छे से, सुविधाओं का पालन को अध्यात्म में लगाए। उन सुविधाओं का जो यूज है वो अपने अध्यात्म के लिए करे। पर जब इंसान ऐसा नहीं करता है तो वो अपने ही अध्यात्म की आत्महत्या कर देता है। तो भरत ये सब चीजें जानते थे, पर उसके बावजूद भी वो हिरण के प्रति तो उनका चिंता बढ़ती चली गई और भगवान के प्रति जो चिंतन था वो कम होता चला गया। अब ये जो चिंता थी, अब ये इनकी स्मृति में भी आने लगी। एक दिन क्या हुआ कि जो राजा अपने ध्यान में मग्न थे, तभी वो हिरण उनके आसपास से चला गया। और जब वो हिरण उनके आसपास से चला गया तो उन्होंने ऋषि भरत ने इंतजार किया। तो जब वो इंतजार कर रहे थे तो उस समय भी वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहे थे, वो केवल किसका चिंता कर रहे थे? वो हिरण की चिंता कर रहे थे। और वो याद कर रहे थे कि कैसे ये हिरण मेरे पास आकर के सो जाता था, कैसे मैं इसको अपनी गोदी में सुलाता था, कैसे मैं, और कभी कभी मैं इसके साथ भी खाना खा लिया करता था, कभी कभी मैं इसके साथ खेला करता था, ये मुझे परेशान करता था पूजा पाठ के समय, तो मैं इस पर झूठ मूठ का गुस्सा हुआ करता था और ये डर के मारे दूर होकर के बैठ जाता था। इस तरह की जो क्रीड़ाएं थी हिरण के साथ, वो याद करने लग गए थे। तो एकदम से फिर जो राजा थे, अब क्या हुआ कि वो इतने ज्यादा व्याकुल हो गए, जब शाम तक हिरण उनके पास नहीं पहुंचा तो वो राजा हिरण को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब अंधेरा हो गया था और उनको एकदम से कहीं वो ठोकर खाए और वो नीचे गिर गए, तो प्राणघाती उनको चोट लगी, मतलब इतनी ज्यादा चोट लग गई थी कि उनके प्राण ही निकलने वाले थे। तो ऐसे में भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें श्लोक में क्या कहा है? यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। शरीर त्यागते समय मन में जिन जिन भावों का स्मरण रहता है, वही स्थिति निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है। तो उस समय उनके मन में क्या था? जिस समय वो उनके प्राण निकल रहे थे कि हाय मेरा हिरण, वो बेचारा बिना माँ बाप के था, जब से वो पैदा हुआ था मैंने ही उसे पाला है, पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। इस तरीके से भाव उनके मन में उमड़ रहे थे। अचानक वो क्या देखते हैं कि हिरण उनके सामने आ गया। अब तो सारा का सारा जो ध्यान था वो हिरण पे केंद्रित हो गया। और जब वो शरीर त्याग रहे थे तो उन्होंने शरीर त्यागते वक्त हिरण का स्मरण किया, तो इसीलिए उनको अगला जन्म कौन सा मिला? हिरण का मिला। लेकिन वो क्योंकि भक्त थे, अध्यात्म में वो काफी अच्छी स्टेज तक, भाव तक वो पहुंच गए थे, उन्हें पुनर्जन्म, जब उनका जो नया जन्म था, हिरण के जो शरीर जो मिला, उसमें उनको पहले जन्म की जो अध्यात्म की जो यादें थी उनको याद थी कि मैं क्या था, मैंने कैसे ये शरीर त्याग, अब मेरे को कैसे, मतलब मैं हिरण का शरीर मुझे कैसा मिला। और लेकिन और इससे वो बहुत दुखी थे, पर
जो उनको सजा मिली थी उससे उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि हाँ, ये मेरी गलती है और इसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। साथ में अब उन्होंने ये भी कसम खाई थी कि मैं भगवान की जो याद है या जो स्मृति है उससे मैं विमुक्त नहीं हो गया, अपने अध्यात्म का जो लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार का जो मेरा लक्ष्य है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। और कालंजर पर्वत को वहां पर उनकी जो माता थी हिरण, जो उनकी माता थी हिरनी, वहां जो कालंजन पर्वत में रहती थी, वो जो बच्चा था हिरण का, जो जो मतलब राजा भरत जो स्वयं हिरण थे, उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया, अपने जितने भी मादा और मेल और फीमेल जो हिरण थे साथ में, उनको भी त्याग दिया। और वो वापस कहाँ चले गए? उसी स्थान, तीर्थ स्थान पर चले गए जहां वो पुनर्जन्म में रहते थे। कौन सी जगह थी वो पुला नामक स्थान में वापस चले गए। वहां पर क्योंकि वो तीर्थ स्थान था, महान पुरुष वगैरह, महान ऋषि वगैरह वहां पर रहा करते थे, तो अब वो जो हिरण के रूप में जो राजा भरत थे, वो वहां पर बाहर, मतलब ऋषि ऋषि मुनियों के बाहर की कुटियाओं के बाहर, कुटी के बाहर, वो बाहर उनका, उनके वेद, उनकी शिक्षाएं वगैरह, उनकी तपस्या वगैरह में के इर्द गिर्द बैठे रहते थे और उन पर ध्यान दिया करते थे। और इस तरीके से जो उन्होंने ध्यान साधना अपनी बरकरार रखी, कंटिन्यू रखी। अब तो इस तरीके से जब जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में संपूर्ण ज्ञान के स्रोत जो हैं भगवान और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले जो परमात्मा, मतलब इस तरीके से अब क्या हुआ, जब हिरण का जन्म, जब उनकी पूरी लाइफ पूरी हो चुकी थी हिरण के शरीर में, तो अंत समय में अब उन्होंने क्या जो भगवान को जो याद कर रहे थे, उन्होंने क्या याद किया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। वे सुंदर और मनोहारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, इस शरीर को छोड़ रहा हूँ और यह आशा करता हूँ कि मैं निरंतर उनकी दिव्य प्रेम में भक्ति सेवा में लगा रहूं। पिछली बार जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस बार हिरण के शरीर में रह करके वो इस तरीके की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, यह प्रयाति सा मद्वान याति नास्त नास्त्यत्र संशय है। जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता है, मेरे बारे में सोचता है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो जो अब जो जड़ भरत, जो भरत थे, जब उन्होंने हिरण का शरीर त्यागा, तो अब उनको जो अगला जो जन्म मिला वो जड़ भरत के रूप में मिला। तो जो वो एक ब्राह्मण के घर में, उनको ब्राह्मण पुरोहित के घर में वो जन्मे। और वहां पर उनको क्योंकि एक महान अध्यात्म में बहुत ऊंची स्टेज में पहुंच चुके थे, तो उनको इस बार भी अपने पुनर्जन्म के बारे में अच्छे से याद था। तो जड़ भरत ने अपने मित्रों, लेकिन वो अब क्या थे, क्योंकि अब वो इंसान के रूप में उनका जन्म हो गया था, अब वो अब डरे डरे से रहते थे कि कहीं, क्योंकि जो उनके आसपास जो उनके रिश्तेदार थे वो सारे बहुत ही मायावादी थे। उनके जो पिता थे वो उनसे बहुत स्नेह करते थे, परंतु वो क्या चाहते थे कि मेरा पुत्र एक विद्वान बने। तो इस तरीके की जो चीजें थी, इससे उनको लगता था जड़ भरत को कि मैं कहीं विमुक्त ना हो जाऊं, मैं कहीं अपनी तपस्या से फिर से मैं विचलित ना हो जाऊं। तो इस बार उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है इस भौतिक माया में नहीं पड़ूंगा। और उन्होंने वो लगातार, मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि मैं जैसे बहुत ही मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। उनके पिताजी उनको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते थे, परंतु वो कुछ भी ऐसा दिखाते थे कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जो
उनके जो पिता थे वो उनको बहुत मतलब वेदों का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन जड़भरत ने वो सब लेने से अस्वीकार कर दिया। और ऐसे में सब सोचते थे कि ये मूर्ख है, ये मंद बुद्धि है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में। और जब मृत्यु हो रही थी जड़भरत के पिता की, तब भी वो जो है सिखाते रहे, लेकिन वो नहीं सीखे, जड़भरत नहीं सीखे। और जड़भरत के जो नौ जो है सोतेली जो नौ थी, सोतेले भाई थे नौ, जो कि जड़ भरत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। और जब उनके पिता की जड़ भरत के पिता की मृत्यु हुई, इसके बाद से तो उन्होंने बिल्कुल ही त्याग दिया जड़ भरत को। अब जड़ भरत इधर उधर भटकते रहते, लेकिन जो उनको खाने को उनके जो सौतेले भाई जो भी कुछ खाने को देते, वो चुपचाप खा लेते। वो बिल्कुल नानुकुर नहीं करते, क्योंकि वो चाहते थे कि अब किसी तरीके से मैं इस मोक्ष मोक्ष को पा जाऊं। तो वे देहा उनको पता था कि देहात बुद्धि से पूर्णतः मुक्त तो हो चुका हूं, पर मुझे जो भोगना है वो तो भोगना ही है। आध्यात्मिक चेतना में स्थित तो रहना तो है ही मुझे। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज मुझे मिल रही है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे मुझे अच्छा खाने को मिले, चाहे मुझे खराब खाने को मिले, चाहे मुझे अच्छी जगह रहने को मिले, चाहे मुझे ना रहने को मिले। तो इस तरीके से वो अपना जीवन व्यापन करने लगे। क्योंकि उनका शरीर बहुत ही सदा मतलब उनका शरीर अब बहुत ही मलिन रहता था, साफ सुथरा रहता नहीं था। पर अतः लेकिन जो उनका आध्यात्मिक जो ज्ञान था, वो उस मैल के अंदर, ओजस्वी मैल के मतलब ओजस्विता मैल और मिट्टी से ढक चुका था। और वो जो उनका ज्ञान था वो मतलब प्योर और एक प्रोटेक्शन में था। जो वो प्रोटेक्शन किसका था, जो उनके बाहरी जो उनका आवरण था, मलिनता का जो आवरण था, वो उनका प्रोटेक्शन था। साधारण लोग उनका अपमान करते, उनका तिरस्कार करते, पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जड़ भरत एक दिन क्या हुआ, जड़ भरत ऐसे ही घर छोड़ के चले गए। अब उनको जो है कुछ चोर और मतलब वो छोड़ के चले गए। और एक समय वहां पर गांव के पास कुछ चोर और हत्यारे मतलब का एक गिरोह था, जिनका जो मुखिया था उसको कुछ ऐसा था कि मतलब वो चाहता था कुछ शक्तियां पाना चाहता था। अब जब वो शक्तियां पाना चाहता था, तो मन गढ़ंत तरीके से वो जो चोरों का जो गिरोह था, उस गिरोह के जो जो मुखिया था, उसने बलि देने की प्रथा चालू करी कि हम बलि देंगे और फिर हमें क्या मिलेगी, हमको जो देवी माता है, जो काली देवी है, वो हमें शक्ति देगी। तो इस ऐसा करते उन्होंने एक इंसान को पकड़ लिया था। अब वो जब इंसान को पकड़ लिया, तो वो जो इंसान का जैसे ही मतलब उसको जब बलि देने वाले थे, तो वो जो इंसान था, जो मंदबुद्धि इंसान था, वो वहां से भाग गया। अब ये ढूंढ हुई कि भाई वो तो भाग गया, अब हमको कोई और इंसान चाहिए जिसकी हम बलि दे सके। तो भाई वो इंसान कहाँ से मिले, तो खोज शुरू हुई गांव में कि भाई ढूंढो कि वो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी हम बलि दे सके और हमको शक्तियां मिल जाए। तो जड़ भरत उनको रास्ते में मिल गया, जो कि रात का अंधेरे का वक्त था। और जड़ भरत जो है ना एक ऊंची जगह में खेत की रक्षा कर रहा था सुअरों से, जंगली सुअरों से। तो उसको पकड़ लिया। अब जड़ भरत को पकड़ लिया, और उसको जो जितने भी जो वो चोर वगैरह जो थे, वो मुखिया के पास लेके आ गए कि ये इसकी बलि देते हैं। तो अब जो जड़ भरत थे, वो बहुत शांत थे। उनको पता था, हे भगवान, वो मन ही मन में बोल रहे थे, मैं अब आपका आप उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। जब उनको उनको पकड़ लिया, जड़ भरत को पकड़ लिया, तो उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं अब आपको ही समर्पित हूँ, हे भगवान, मैं आपका सनातन दास हूँ। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं अथवा रक्षा कर सकते हैं, प्रत्येक दशा में मैं आपको पूर्ण रूप से आपका शरणागत हूं। और उन्होंने कोई भी प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो डाकुओं ने जड़ भरत को स्नान कराया, रेशमी वस्त्र पहनाए, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया, और माला आभूषणों से अलंकृत कर दिया। अब जड़ भरत को काली माता के सामने पेश किया। और जो इनका जो मुखिया था, उसने उसने जड़ भरत की बलि देने की सोची। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो चाकू, जो अस्त्र या जो भी था जिससे वो मारना चाहते थे, वो मुखिया जो मारना चाहता था जड़ भरत को बलि के लिए, जब बलि के लिए जो मारना चाहता था, तो उन्होंने क्या किया, बलि के लिए जब मारना चाहता था, जो मुखिया जो था, जो बड़े मारना चाहता था,
काली काली देवी ने जैसे ही सुना, काली देवी को एकदम से एहसास हुआ कि ये जिसकी बलि दे रहे हैं, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और इसकी बलि देना गलत है। तो ऐसा जैसे ही काली माता को ये आभास हुआ, उनका एकदम विग्रह जो था, विशाल विग्रह जो था, वो एकदम विग्रह फट गया, और उन प्रचंड एवं असाध तेज से जलते हुए शरीर वाली देवी साक्षात प्रकट प्रकट हो गई। क्रुद्ध देवी ने अपनी जलती आंखें चमकाई, अपने विकराल वक्रदंत दिखलाए, उनकी आंखें व वस्त्र दमदमाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समूचे विश्व को नष्ट करने के लिए तत्पर है। वेदी पर से विकराल रूप से छलांग लगाकर, जिस अस्त्र से जो मुखिया था, जो जड़ भरत को मारना चाहता था, उसी अस्त्र से देवी ने सभी को मार दिया, सभी को काट दिया। अब राजा इस तरीके से वहां पर से उनकी रक्षा हो गई। तो जो जड़ भरत थे वो आगे की उन्होंने पद यात्रा, उनकी यात्रा शुरू हुई। अब उनका जो नेक्स्ट जो उनका जो सामना हुआ, वो हुआ राजा रहुगढ़। जो राजा रहुगढ़, जो कि राज्य के जो राजा थे, एक दिन राजा रहुगढ़ अपने मतलब पालकी में जा रहे थे। अब वो पालकी में जा रहे थे, तो चारों पालकी के चारों हिस्सों को उनके जो सेवक थे उन्होंने पकड़ा हुआ था। अब भारी बहुत थी पालकी। तो जब वो इच्छुमती नदी के पास जब तक वो पहुंचे, तब तक सब लोग थक चुके थे। अब उसको पार कैसे किया जाए, तो ऐसा सोच करके सबने सोचा हमें एक सेवक की और जरूरत होगी। तो ऐसे में फिर एक सेवक की तलाश करने लग गए राजा और उसके सेवक जो थे, कि एक आदमी की तलाश करने लग गए। अचानक उनका सामना जड़ भरत से हो गया, और जड़ भरत को लेकर के आए। तो जड़ भरत से बोला कि भाई आप कंधा दीजिए, आप भी हम राजा की जो पालकी है इसको पार कराइए। अब जो जड़ भरत है वो बड़े ही अजीब ढंग से पालकी को उठाए, और वो एक कदम चले, फिर वो नीचे देखे, फिर वो रुक जाए, फिर वो एक कदम चले, तो रुक रुक करके वो चल रहा था। उनके पीछे मकसद कुछ और ही था। मकसद जो था कि जो जड़ भरत थे, उनको पता था कि इस तरीके से मतलब जो भी वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जीव उनके पैरों के नीचे आकर के मर जाए, क्योंकि हर एक जीव का एक टाइम पीरियड होता है, और उस शरीर में जब तक वो रह रहा है, हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम उसको मारे। क्यों? क्योंकि फिर उस जीव को दोबारा से उसी शरीर में जन्म लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही कष्टप्रद है, जो कि एक फिर से क्या पुनर्जन्म का चक्र हो जाएगा। तो ये सोच के कि कहीं कोई चींटी भी ना मर जाए मेरे पैर से, वो रुक रुक करके चला करते थे। और इससे उनकी जो पालकी, राजा की जो पालकी थी, वो डगमगाती रहती थी, और राजा को बहुत जोर से गुस्सा आने लग गया कि कौन है ये कि जो ढंग से नहीं चला रहा है। तो सभी सेवकों ने बताया कि भाई ये जड़ भरत है, ये ढंग से चला नहीं रहा है। तो राजा ने उसको कटाक्ष करना चालू किया कि ऐसा मालूम होता है कि ये बहुत ही दुबला पतला इंसान है, थके हुए बूढ़े व्यक्ति के जैसे है। परंतु जड़ भरत ने जरा भी प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो आध्यात्मिक वास्तविकता से परिचित थे। ना तो उनको पता था कि ना तो वो मोटे हैं, ना वो पतले हैं, ना उनका शरीर से कोई सरोकार है, वो मांस का लोथड़ा और हड्डियां भी नहीं है। वे जानते थे जो ये सब विचार किसके, जड़ भरत के विचार थे, कि यंत्र के भीतर बैठे हुए चालक की तरह शरीर का शरीस्त सनातन आत्मा हूं मैं। तो राजा जो जड़ भरत थे, उन्होंने राजा के क्रोध की बिल्कुल भी आलोचना से प्रभावित नहीं हुए, और वो ये इस चीज के लिए तैयार हो गए थे कि अगर मुझे ये मृत्यु दंड देंगे तो मैं मृत्यु के लिए भी तैयार हूं। तो वे जानते थे, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वे जानते थे कि इस शरीर को ना तो मतलब शरीर के मारे जाने पर आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। जड़ भरत मौन रहे और पालकी को पूर्वत ढोते ही रहे, परंतु राजा अपने क्रोध के वश में था, और उसने फिर से चिल्लाया कि ओ नीच बदमाश, तू क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता मैं तेरा स्वामी हूं? आज्ञा का उल्लंघन के कारण मैं तुझे दंड दूंगा। तो जड़ भरत
ने बहुत ही प्यार से बोला, जो कुछ तुमने मेरे बारे विषय में कहा वह सच है। तुम यह समझते हो, प्रतीत होते हो कि मैंने तुम्हारी पालकी को ढोने के लिए बहुत अधिक श्रम नहीं किया। यह सच है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारी पालकी को बिल्कुल भी नहीं ढो रहा हूं, इसे तो मेरा शरीर ढो रहा है। यह शरीर नहीं, मैं यह शरीर नहीं हूं। तुम मुझे दोष देते हो तो मैं बहुत ही मैं हट्टा कट्टा नहीं हूँ, मजबूत नहीं हूँ, किंतु इससे तुम्हारी आत्मा संबंधी अज्ञान ही झलकता है। शरीर मोटा या पतला, दुर्बल या बलिष्ठ हो सकता है, परंतु कोई भी विद्वान अंतरात्मा के विषय में ऐसा नहीं कह सकता। जहां तक मेरी आत्मा का संबंध है, ना तो मैं मोटा ना दुबला, इसलिए तुम सच कह रहे हो, मैं बहुत ही मजबूत नहीं हूँ। तब जड़ भरत यह कहते हुए राजा को उपदेश देने लगे कि तुम समझते हो कि तुम अधिपति हो, मालिक हो, और इसलिए तुम मुझे आदेश देने की चेष्टा कर रहे हो, परंतु यह भी सही नहीं है, क्योंकि ये सारे पद क्षण भंगुर हैं। आज तुम राजा हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, क्या पता कल मैं तुम्हारा राजा हो जाऊं और अगले जन्म में तुम मेरे सेवक हो। जिस प्रकार समुद्र की लहरें तिनकों को एक साथ ले जाती है और फिर उन्हें अलग अलग कर देती है, उसी प्रकार सनातन काल की शक्ति प्राणियों को अस्थायी संबंधों से जोड़ देती है, जैसे कि स्वामी और दास, और फिर उन्हें अलग कर देती है। वेदों के अनुसार ये जीव जो है, जीवन क्या है, ये रंगमंच है, और मनुष्य रंगमंच का पात्र है। जो भगवान है वो निर्देशक है, और हम सब, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई सेवक हो, वो सब उन्हीं के ही इशारों पे नाच रहा है। तो इस तरीके से जड़ भरत राजा को समझाते हैं, और जैसे ही राजा ये सब बातें जड़ भरत के मुंह से सुनते हैं, राजा रहुगण को अध्यात्म विज्ञान में परीक्षित थे, जड़ भरत के उपदेश सुनकर चकित रह गए। यह समझकर कि जड़ भरत एक असंत व्यक्ति है, राजा तत्काल पालकी से उतर गए। अपने विषय में महान सम्राट होने की भौतिक संकल्प समाप्त हो गई, और उस संत पुरुष को के चरणों में सिर रखकर वे नम्रता पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने शरीर को पृथ्वी पर फैलाकर प्रणाम किया उन्होंने जड़ भरत को, और बोले कि हे संत, आप हो कौन? आपके ज्ञान से ऐसा लगता है, आपकी वेशभूषा और आपका जो ज्ञान है, दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग लग रहे हैं। आप अपना परिचय हमें दीजिए। रहुगण का व्यवहार अनुकरणीय है। वेद घोषणा करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह राजा हो, आत्मज्ञान और पूर्ण जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास। तो अब जड़ भरत क्या कहते हैं कि अगर आपको ज्ञानी बनना है तो पहली बात, आपके पास एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। अब जड़ भरत अपना ज्ञान देना चालू करते हैं। जड़ भरत ने उत्तर दिया, क्योंकि जीव का मन भौतिक वासनाओं से भरा होता है, अतः वह भौतिक जगत में भौतिक कार्यों से उत्पन्न सुख दुख को भोगने के लिए विविध शरीर धारण करता है, यानी पुनर्जन्म उसका मिलता रहता है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति रात में मतलब वो तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे व्यक्ति रात को सोता है तो वो अच्छे अच्छे सपने देखता है, वो सोचता है कि मैं इसी शरीर इस सपने का पार्ट हूँ, ये सच्चाई है। जब वो उठता है तो उसको रियलिटी पता चलती है। कभी कभी वो डरावने सपने देखता है, कभी कभी वो चीता को देखता है। तो इस तरीके से ये जो जीवन है, ये जीवन भी सपने के समान है। यदि कोई भगवान में निरंतर मन नहीं लगा पाता और उसकी सेवा नहीं कर पाता, तो जड़ भरत के द्वारा बड़े जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना ही पड़ेगा। जड़ भरत ने आगे बताया कि मन की स्थिति के कारण विविध प्रकार के शरीर में जन्म होते हैं। ये शरीर अनेक जीव योनियों के हो सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए मन का उपयोग करता है, तब वह उच्च कोटि का शरीर मिलता है, और जब वह केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए उपयोग करता है, तो उसे निम्न कोटि का शरीर मिलता है। मन की तुलना उन्होंने एक दीप के लौ के समान किया। अगर वो ढंग से नहीं जलेगी तो सारा का सारा जो दीपक है वो काला पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसमें सही मात्रा में घी डाला जाएगा और अच्छे से उसको जलाया जाएगा तो वो प्रकाश देगा। जड़ भरत ने तब राजा सचेत करते हुए कहा कि जब तक मानव अपने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाए रखता है, तब तक अनंत ब्रह्मांडों की विविध योनियों में उसी तरह परिभ्रमित करना ही पड़ता है। इसलिए अनियंत्रित मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और अंत में फिर राजा रहुगण को समझाते हैं, जब तक बद आत्मा भौतिक शरीर को स्वीकार करता है और भौतिक भोगों के विकार से मुक्त नहीं हो जाता, और जब तक अपनी इंद्रियों
इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने के बारे में भी जड़ भरत ने बताया। एक तो गुरु के बारे में बताया, गुरु के बाद उन्होंने बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित रखना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने बताया कि हमें हमेशा भगवत भक्तों की यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस की हमें हमें संगति में रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हो, और कोशिश करनी चाहिए कि पूरा की जो हमारी वार्तालाप हो किसी के साथ भी, वो हम भी सामने वाले के साथ कृष्ण के बारे में ही बात करें, और सामने वाला भी ऐसा ही हो, ऐसा ही इंसान हो जो कृष्ण के ऊपर भरोसा रखता हो, उनके बारे में वार्तालाप करता हो। महान भक्त जड़ भरत के उपदेश ग्रहण करने के पश्चात राजा रघुगण आत्मा की वैधानिक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो गए, और उन्होंने जीवन के की देहात बुद्धि को पूरी तरह से त्याग दिया, जो भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में शुद्ध आत्माओं को बांधे रखती है। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर कथा की आपने। बड़े अच्छे से आपने पूरा बताया भरत महाराज की तीनों लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर कथा थी माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। उमन माता जी, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर आपने भरत महाराज की कथा सुनाई। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर।